हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा तिवारी और आप मेरे यूट्यूब चैनल एक आवाज़ स्नेहा देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहती हूँ। तो मेरे प्यारे देश के प्यारे प्यारे देशवासियों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर किस लिए मैं आपको बधाइयाँ दे रही हूँ। बताना भी हमारा कर्तव्य है। आपको पता भी चलना चाहिए हमारे देश में कितना कुछ नया हो रहा है। हमारे देश को नए मंत्री भी मिल चुके हैं। पता है आपको, मुझे पता है, इसलिए भी बधाइयाँ। इसके साथ ही आज हम जिस मुद्दे को बातचीत करेंगे उसके लिए भी बधाइयाँ। बधाई मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आज जो हमारे भारत ने करके दिखाया है वो आज तक कभी नहीं हुआ है। और एक और उपलब्धि को हासिल करते हुए भारत के महान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबका सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। ऊंचा होने वाली बात भी है, अब हमारे देश भारत को उन 180 देशों में से एक देश की उपलब्धि मिली है जहां पर प्रेस स्वतंत्रता का नियंत्रण करने का काम किया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन 37 राष्ट्रीय अध्यक्षों या सरकार के प्रमुख की सूची में शामिल किया गया है जहां पर प्रेस स्वतंत्रता को नियंत्रण करने या कमजोर करने का काम किया गया है। आज की बातें तीखी जरूर हैं लेकिन सच्चाई है। प्रेस फ्रीडम प्रेडिएटर, अगर हम हिंदी में समझने की कोशिश करें तो आपको बता दूं, प्रेस स्वतंत्रता का वो शिकारी जिसने प्रेस की आज़ादी को छीनने या कमज़ोर करने का काम किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस बार प्रेडिएटर यानी कि शिकारियों की लिस्ट में शामिल किया गया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री को इस लिस्ट में शामिल क्यों किया गया है तो इसका जवाब आप खुद ढूंढ सकते हैं। बस आपको एक सवाल का जवाब देना है। प्रश्न ये है कि बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अगर आपको नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि प्रेस फ्रीडम प्रेडिएटर की जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें क्या है। किसी भी लोकतांत्रिक देश के 4 स्तंभ होते हैं जिसमें चौथा स्तंभ मीडिया यानी कि प्रेस को माना जाता है। प्रेस ने कई दफा कई क्रांति लिखे हैं और कईयों जंग भी सिर्फ कलम की लड़ाई ने जीती है। मेरी मम्मी कहती हैं, बेटा कलम में बहुत ताकत है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। लेकिन आज के समय में क्या वाकई ऐसा है? पहले के समय में सिर्फ अखबार या रेडियो ही प्रेस का माध्यम हुआ करते थे, अब उसमें टेलीविज़न और इंटरनेट मीडिया भी शामिल हो गए हैं। इस लिहाज से देखें तो यकीन होगा कि भारत में प्रेस को ज़्यादा जगह और आज़ादी मिल चुकी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या साल 2014 के बाद से ऐसा हुआ है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी RSF ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन 37 राष्ट्रीय अध्यक्षों या सरकारों में से एक माना है जिन्होंने प्रेस स्वतंत्रता को कमजोर करने या नियंत्रण करने का काम किया है। इस लिस्ट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उंग सहित कई नेताओं को भी शामिल किया गया है। यही नहीं, ऐसा पहली दफा हुआ है जब इस लिस्ट में किसी महिला नेत्री को शामिल किया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके साथ ही 32 अन्य लोगों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है जिनके बारे में यह कहा गया है कि सेंसरशिप तंत्र बनाकर प्रेस की स्वतंत्रता को रौंदने का काम किया गया है। पत्रकारों को मनमाने ढंग से जेल में भिजवाने का काम किया है। इसके साथ ही उनके खिलाफ हिंसा को भी भड़काने का काम किया गया है। प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी जी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं? जवाब है एक भी नहीं। हालांकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे जरूर थे लेकिन प्रश्न का जवाब एक भी नहीं दिया था। तो प्रैक्टिकली माने तो एक भी नहीं। एक बार एक काफ़ी कठिन इंटरव्यू भी दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि वो आम चूस कर खाते हैं या काट कर। लेकिन अफसोस, देश आम को चूस या काट कर खाने से नहीं चलता। यही नहीं, रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये भी कहा गया है कि साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने इस पश्चिमी राज्य को समाचार और सूचना नियंत्रण विधियों के लिए एक प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल किया है और उसका इस्तेमाल उन्होंने 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद से किया है। अब सवाल ये है कि क्या किसी लोकतांत्रिक देश के लिए ऐसा होना सामान्य बात है? जवाब है नहीं। इससे ना सिर्फ अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में आती है बल्कि साथ ही साथ उस देश की कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्था का बैलेंस भी बिगड़ जाता है।
आपको बता दें, मोदी अपने पहले के प्रधानमंत्रियों के तरह विदेशी दौरों में अपने साथ पत्रकारों को भी नहीं ले जाते हैं। मोदी ने विदेशी दौरों के वक्त प्रधानमंत्रियों के साथ पत्रकारों के जाने की परंपरा को भी खत्म कर दिया है। अब तक के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रेस से मुखातिब हुआ करते थे और अपने साथ विदेशी दौरों पर पत्रकारों को ले जाया करते थे। यही नहीं, जिस पूर्व प्रधानमंत्री को उस समय का विपक्ष मनमोहन सिंह कहता था, वो भी अपने साथ विदेशी दौरों पर पत्रकारों को ले जाया करते थे और प्रेस से मुखातिब हुआ करते थे। साल 2016 के बाद ये पहला मौका है जब आरएसएफ ने इस तरह की सूची प्रकाशित की है। प्रेडिएटर्स के रूप में पहचाने जाने वाले प्रमुखों में से 17 में से एक प्रधानमंत्री हैं। आपको बता दें, इस सूची में शामिल 37 में से 13 एशियाई प्रांत क्षेत्र से हैं। फिलहाल ये जो लिस्ट जारी की गई है, जो 5 साल बाद जारी की गई है, इससे पहले ये लिस्ट साल 2016 में जारी की गई थी, जिसमें बोला गया था कि नेताओं ने ना सिर्फ अभिव्यक्ति पर आज़ादी को लेकर छीनने की कोशिश की है, बल्कि पत्रकारों को मनमानी ढंग से जेल भी भेजा गया है, जिन्होंने सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत की है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको साल 2014 के बाद से देखने को मिल जाएंगे। वैसे किसी भी लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री का नाम इस लिस्ट में शामिल किया जाना बहुत अफसोसनाक बात है। ये आलोचना नहीं है, बल्कि हमारे और आपके लिए एक गौर और फिक्र करने की बात है। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें मेरे YouTube चैनल एक आवाज़ स्नेहा को और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।